कैसे हैं आप रानी? ऑलवेज गुड टू सी यू। सेम यार, वैसे आपका और मेरा तो बहुत पुराना रिश्ता है। कैसे आपकी पहली फिल्म की हीरोइन थी रानी, और मेरा पहला वो हीरो जिसे देखकर मैंने सीटी मारी थी वो थे आप। I think I should return the favor now. हाय हाय, पति ने नहीं मारी इतने दिनों से सीटी। खैर, सबसे पहला सवाल, क्योंकि बच्चों का शो है, विवान कैसे है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट आई वाज जस्ट प्लेइंग विद हिम दिस मॉर्निंग। तो इतना क्यूट, इतनी क्यूट उम्र है इस वक्त कि घर छोड़ने का मन ही नहीं करता। You don't feel like going anywhere because something new is happening all the time. I know. कुछ नई नई चीजें। आजकल वो वॉकर में घूमना नया शुरू हुआ है, तो जब घर छोड़ के जा रहे होते हैं तो पीछे पीछे दौड़ा आता है। बहुत क्यूट सा लगता है। You don't feel like leaving at that time. ओके, रातों को जगाया विवान ने आपको? हाँ, वो जाहिर है, हर बच्चा जगाता है। एंड आई थिंक कोशिश ये करनी चाहिए टू ऑल द यंग एक्सपेक्टेंट फादर्स आउट देयर हु माइट बी लिसनिंग टू दिस, कोशिश ये करनी चाहिए कि कभी कभी, शायद हफ्ते में कम से कम एक बार आपको कहना चाहिए अपनी वाइफ को कि नहीं आप सोइए, मैं देखता हूँ। हाउ स्वीट, जल्दबाजी में शादी कर ली मैंने। अच्छा, देखिए, मैं क्योंकि फिल्मी माँ हूँ, तो मैंने तो अपने बेटे को आपकी वो फिल्म जिसने 112 करोड़ कमा लिए हैं, 112 करोड़ के लिए तालियां हो जाए यार पहले तो। 112 करोड़ कमाने वाली ग्रैंड मस्ती मैंने तो अपने बेटे को दिखाई, ठीक है, लेकिन विवान बड़े होंगे तो आप उन्हें ग्रैंड मस्ती दिखाएंगे 18 की उम्र के बाद। लेकिन एक चीज जो आप देख रहे हैं बिग मैजिक वर्ल्ड सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे शो रावी, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी, क्योंकि आप बहुत कम बोलते हैं इसके बारे में, लेकिन आपको बोलना चाहिए, प्रोजेक्ट देवी की बात कर रही हूं मैं, प्लीज उसके बारे में बताइए। मैं एक्चुअली इसके बारे में इसीलिए ज्यादा नहीं बोलता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी प्रेरणा जो है, मेरी इंस्पिरेशन जो है, वो मेरी मॉम है। 25-30 साल से मैंने हमेशा उन्हें देखा है कैंसर पीड़ितों के लिए काम करते हुए निस्वार्थ भाव से, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी अप्रिसिएशन और एनी पब्लिसिटी और एनीथिंग। वो लगातार अपने दिल से करते रही हैं। एंड जब मैंने चैरिटेबल इनिशिएटिव शुरू किए, समाज में बदलाव लाने की कोशिश की, तो मैंने भी कहीं ना कहीं मन में ये ठान लिया कि इट शुड बी डन, काम करो, पब्लिसिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। कोशिश यही रही है एंड इट्स बिन वेरी सक्सेसफुल। प्रोजेक्ट देवी पिछले 6 साल पहले हमने कंसीव किया था। प्रोजेक्ट देवी का फुल फॉर्म मैं बता दूं इज डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वृंदावन गर्ल्स इनिशिएटिव। और शुरुआत तब की थी जब एक छोटी सी संस्था थी, और जब उनसे पता चला कि नॉर्थ इंडिया में कितनी ज्यादा चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था इतनी खराब है, पैसे नहीं है लोगों के पास खाने के लिए, तो ऐसी चीजों करने में कहीं ना कहीं उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि दे आर फोर्स्ड टू डू थिंग्स लाइक दैट। तो उस चीज को मैंने मन में ठान लिया कि बदलना है। एंड अनफॉर्चुनेटली एक और चीज है जहां खासकर नॉर्थ इंडिया में कि लड़कियों को, बेटी को लायबिलिटी माना जाता है, बेटे को एसेट माना जाता है, और वो व्यवहार भी बिल्कुल उसी स्वरूप को लेकर किया जाता है। तो उसे बदलाव लाने के लिए हमने कोशिश की टू स्टार्ट फ्री स्कूल, टू गिव फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर एंड फ्री फूड टू गर्ल्स एंड गिव देम अ न्यू चांस, अ न्यू अपॉर्चुनिटी। और हमने ऑब्जर्व किया कि एक प्लेटफॉर्म, एक मौका, एक चांस अगर बच्चियों को दे दें तो उनकी एबिलिटी इतनी कमाल है। आई मीन, मैंने खुद अपने पर्सनली आई हैव सीन जहां पे वी हैव रेस्क्यूड अ 11-year-old गर्ल फ्रॉम चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन and we've given her an opportunity and मतलब coming from the streets, जहाँ पे वो ABC तो दूर की बात है, क ख ख भी नहीं जानती थी, अब वो कंप्यूटर्स पे काम कर रही है 1.5 साल के अंदर। एंड हमारे यहाँ 3 स्कूल हैं, 3000 बच्चियां अब वहाँ पे फ्री फूड, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर प्राप्त कर रही हैं, और उनकी जीवन बदलना है। और मेरी एक फिलॉसफी है कि मैं एक छोटी सी सेना तैयार कर रहा हूँ, एक ऐसी आर्मी, एक ऐसी सेना जो बड़े होकर न सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि पूरे विश्व को बदल देगी। दे विल मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। एंड मैं हमेशा सोचता हूँ, आजकल जब हम इतनी गैंग रेप्स के बारे में पढ़ते हैं, इतनी ज्यादा मॉलेस्टेशन के बारे में पढ़ते हैं, खबर मिलती है, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब इन बच्चियों के बेटे होंगे, दे विल टीच देम हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन। तो आई थिंक समाज को अंदर से, ग्रास रूट लेवल से बदलने का ये एक अच्छा मौका था। हमने जब शुरू की तो हम
300 बच्चियों के साथ स्टार्ट की, आज 3000 बच्चियां हो गई हैं, लोग जुड़ते गए हैं। शायद आपके जरिए और लोग जुड़ेंगे, ये 3000 से 3 करोड़, 3 करोड़ से 30 करोड़ होते जाएंगे, एंड मे बी इस तरह से वी कैन ब्रिंग अ जेन्युइन चेंज दैट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। क्या बात है, जोरदार तालियां, वाह। यानी कि मदद नहीं, सोच बदलने की कोशिश हो रही है विवेक से। और अब आप बिल्कुल समझ ही गए होंगे कि क्यों विवेक ओबरॉय बेस्ट थे आज के इस इवेंट के लिए। ज्यादा अगर डिटेल में जानना है तो मैं चाहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि रावी ये शो क्या है ये एक एवी के जरिए हम जाने। एवी प्लीज। वॉल्यूम। जानने के लिए आइए पहले मिलते हैं रावी के परिवार से। दादाजी रावी के परिवार का सबसे अहम हिस्सा गांव के 3 5 6 7 8। अच्छा और भी है 9। वाह वाह। अच्छा 10 बस। ओके बहुत बढ़िया। ये सब रावी हैं। ये मनोज तू खड़ा है बैठा है। हाँ प्रिंट ले ले पहले। अरे क्यों बच्चे की जान लोगे क्या? खींचो पहले जान तो ले। इसे तो मैं घर ले जाऊंगी, छोटा भीम को। ये होगा सर, होगा। ओके फोटो होती रहेंगी। यार इनमें से रावी कौन है? वही तो है भीम। चल मन्नू। जी विवेक जब तक फोटो हो रही है मैं आपको समझा दूं नीचे करके। ये 10 रावियां हैं। जी मैं बता दूं। अच्छा और मैं बता ही देती हूँ विवेक, आपको बस एक छोटा सा काम करना है। अभी रावी आपको पता है कि रावी कभी रविंदर कभी रावी बन जाती है, कभी लड़का कभी लड़की बन जाती है, ठीक है? तो ऐसा इन 10 रावियों के साथ है। इनमें से कुछ है जो लड़की है, कुछ है जो लड़के हैं। आपको गेस करना है लड़की कौन है और लड़का कौन है। एक शर्त है। हाँ मैं पीछे से गेस करूंगा क्योंकि ट्रिक ये है कि ये लड़का है। अच्छा इनको बोलते बेटा आप लड़के हो? ये लड़की है। हाँ लड़का है। आपने किसको बोला? ये लड़की है। आप लड़की हो बेटा? लड़की है, वेरी गुड। ये लड़की है। आप लड़की हो? वेरी नाइस। ये लड़का है। लड़के थोड़ी देर अरे कान की बालियां नहीं देखी वही तो आप पीछे में देख रहे थे सर। अब ये लड़की है। लड़की हो? हाँ ओके ये लड़का है। ये भी बॉय है। बॉय और ये बॉय है। और ये दोनों खूबसूरत लड़कियां हैं। बेस्ट फ्रेंड लग रही है ये। आप लड़की हो? अरे वाह क्या बात है सर, बस एक नंबर पे जोरदार तालियां भाई पार की नजर के लिए इनकी। बहुत बढ़िया। ओके अभी फाइनली हमारी असली वाली रावी आ जाए। रविंदर किधर है तू? जोरदार तालियां हमारी रावी के लिए। ये रवि बोलो सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सब साथ में आ जाते हैं, हम साथ जा रहे हैं। आ जाओ। ये गलत मैसेज ना चला दे।
इस फोटो के लिए रावी, हाँ, अरे वाह 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 वाह, अरे कड़क। एक नंबर। मनोज थोड़ा साइड में रहना। बैठना है मनोज। हाँ एक सेकंड यहाँ खड़े रहो, मैं ठीक से पहन हाँ या ये यार मराठी बोलो। ये हो रहा चलो चलो बच्चा भाई अरे यार सेठ हमको नहीं मिला बराबर बीरज भाई बार रे भाई एक ही बार होता है रिटेक नहीं है क्या नहीं है ये लाइव हो रही है पगड़ी बड़ी सूट कर रही है सर पर वैसे है ना। अरे कहाँ सर एक्टिंग कर ही लो I couldn't believe it बहुत when she came. ये लड़की है यार ये रावी है। आप उनसे पूछे सबसे मीडिया से। रावी, आप कुछ पूछना चाहते हैं विवेक से या फिर देखना चाहते हैं? पूछना है कुछ? हाँ? मम्मी ने कोई सवाल नहीं भेजा, मम्मी भी देख रही है, बिजी है। अच्छा मम्मी वहाँ है? हाँ मम्मी है, ओरिजिनल वाली। मैं तो चौंक गया, मुझे लगा नहीं, मैं ये आई और कहा मैं रावी हूँ। मैंने कहा नहीं ये तो गलत है, ये तो लड़का है, रविंदर है। अभी पता चला कि रविंदर नहीं। हाँ अच्छा एक बात बताओ, आप विवेक के साथ खड़े हुए हो, हाँ तो अभी कैसा लग रहा है? रावी होती तो क्या करती? अभी तो रविंदर हो ना आप। हाँ। रावी होती तो क्या करती? मुझे लगता है रावी होती तो एक किस देती विवेक को। एक किस दे दो। और रविंदर क्या करेगा अभी विवेक को देखकर? रविंदर बल्ले बल्ले करेगा। मैं सारी रावी आप ही कर सकते हो, बल्ले बल्ले, क्या बात है। उधर आपको हमारी रावी कैसी लगी? बहुत बहुत प्यारी लगी और थीम आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे थीम। इस थीम के बारे में जरा आप और लोगों को खोल के बताइए। आई थिंक दे बी वेरी इंटरेस्टेड, क्योंकि प्रोमो देखकर बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि स्टोरी क्या है। जी मुझे लगता है कि ये जो क्यूरियोसिटी है इसे बनाए रखना चाहिए और इसे खत्म करने के लिए आप बिग मैजिक पर देख सकते हैं रावी, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। अभी आप लोगों के जितने भी सवाल हैं हमारी रावी और विवेक के लिए आप लोग पूछ सकते हैं। या माइक लगाओ, फोटो दे दो, फोटो पूरा मनी दे दो, फोटो आरती पीछे ना थोड़ा हो गया चलो आप पीछे आ जाओ। अरे आप पीछे आ जाओ। शूट ले लेके शूट कर दिया। मैडम पीछे आ जाओ जरा। वो साइड से हाँ मैडम जी घूम लगाओ यार, डन 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 घूम लगाओ। अभी किसमें लगाओ? आगे ही है ना, आगे है। हाँ तो फुल शॉट में चलिए घूम पकड़ के बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये देख ना आएगा तो टेबल आ रहा है। ओह 17 आ गया। नहीं लेट्स स्टार्ट। हाँ
चलिए विवेक जी पहले तो रावी के नहीं नहीं, बारे सबसे पहले तो अच्छा माइक कहाँ है? अच्छा ये स्पीकिंग है। सबसे पहले तो रावी आप लोगों से कुछ कहना चाहेगी, कहलवा दें? जी बोलो बोलो। हाँ, रावी हाँ, किसी को मत बताना, मैं रविंदर नहीं रावी हूँ, लड़का नहीं लड़की हूँ, मैं दादाजी का पोता नहीं पोती हूँ। ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो साथ में आपकी भी बहन बच जाएगी। ओह, क्या बात है, फैंटास्टिक, सुपर्ब। विवेक आप किस तरीके से अटैच्ड हैं रावी से, या आपका क्या एसोसिएशन? एसोसिएशन यही था कि जब मुझे उषा जी ने बुलाया तो उन्होंने मुझे कहा कि हम एक ऐसा शो कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू प्रेजेंट, ये एक जो पहलू है कि लड़का वर्सेस लड़की, जो घरों में काफ़ी चलता है और ख़ासकर नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा चलता है, कि मैंने जो पहले भी कहा कि लड़कियों को लाइबिलिटी माना जाता है और लड़कों को एसेट माना जाता है। लड़कियों को अपना हक मांगने के लिए लड़ना पड़ता है और लड़कों को हक मतलब सिल्वर प्लेटर पर थाल पे डाल के दिया जाता है। तो उस सिलसिले में मेरा फाउंडेशन काफ़ी काम कर रहा है और हम लड़कियों को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे उनको किसी से अपना हक मांगना ना पड़े, उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं कि वो अपना हक अपने आप हासिल कर सकें। तो इस हिसाब से मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब उन्होंने बताया कि ऐसा भी एक टीवी शो है, जो अभी शायद मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता टीवी शो के नज़रिए से, क्योंकि इसकी कॉन्सेप्ट बहुत नॉवल है और जब लोग देखेंगे आई थिंक दे विल अंडरस्टैंड। विवेक, अगर बात करें आपके घर की, तो आपकी भी बहन है, तो कभी ऐसा हुआ है कि डिफरेंशिएट हुआ है आपके घर में स्पेसिफिकली? हाँ हुआ है, बड़ उल्टा। मेघना जो मेरी छोटी बहन है, उसे कभी भी कहीं जाने के लिए गाड़ी मिलती थी, ड्राइवर मिलता था, और मैं जो है कभी कभी बेचारी मस्का लगा के उससे मैं लिफ्ट मांग लेता था, क्योंकि मुझे बोला जाता था बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, जाओ लाइफ सीखो, तुम लड़के हो, तुमको जाके लाइफ सीखना है, यू हैव टू रफ इट आउट। हमारे घर में लड़कियों को मेरी दादी ने एक आई थिंक एक प्रथा स्थापित की थी कि लड़कियां हमारी घर की देवियां मानते हैं। जैसे पंजाबियों में कंजका, आई डोंट नो, अभी हुआ है परसों के दिन, जहाँ पे हम छोटी बच्चियों को बुला के उनके पैर धोते हैं और फिर उन्हें देवी मानकर देवी रूप में खाना खिलाते हैं। तो हमारे घर में बहुत स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी थी और बिकॉज इतने सारी स्ट्रॉन्ग लेडीज़ थी हमारी फैमिली में, हमेशा एक लड़कियों की इज्जत, जैसे अक्सर होता है भाई बहन में झगड़ा होता है, मुझे अलाउड नहीं था मेरी बहन को मारना। मेरी बहन अगर मुझे मारे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह का उल्टा था, बट आई थिंक पूरे भारत में अगर ऐसा हो तो आई थिंक इंडिया विल बी अ मच बेटर प्लेस। विवेक, आपका क्या अप्रोच है इस चीज़ को लेकर? यानी इतना डेवलप होने के बाद भी आज भी लड़कियों को बहुत सारा डिफ्रेंशिएशन फेस करना पड़ता है, बहुत कुछ होता है, रेप होता है, ये होता है, तो आज भी सोसाइटी कहीं ना कहीं लैकिंग है इस चीज़ को लेकर, और आपने तो प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया है। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि हम सोचते हैं कि कितना डेवलप हो गया, और जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है वृंदावन क्षेत्र में, जो दिल्ली से दूर नहीं है, 2 घंटे की ड्राइव है दिल्ली से, उसके बावजूद आप देखिए नेशनल कैपिटल के बिल्कुल पास होने के बावजूद वहाँ पर चाइल्ड मैरिजेस की प्रथा अभी भी चलती हैं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसे हमें जाके टैकल करना पड़ता है सोशली, लोगों को समझाना पड़ता है कि क्यों 10-11 साल की बच्ची की शादी ना की जाए और क्यों उसकी शादी किसी 20-22-24 साल के लड़के से ना की जाए, कभी कभी 30-35 साल के लड़के से ना की जाए। वी हैव टू एक्सप्लेन दोज थिंग्स, और आई थिंक ये सोशल तरीका है। जैसे पिछले 6 सालों में जो इंसिडेंट्स रहा है, आसपास के 14 गांव हैं हमारे स्कूल के, तो जिस तरह से हमने उनको लोगों को भी इंटरेक्शन करा के एजुकेट करने की कोशिश की है, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। बहुत कम लोग अब चाइल्ड मैरिज में कर रहे हैं, जितने केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, हम लॉ की मदद भी ले रहे हैं और लोगों से सोशली भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये चीज़ें ना हो। तो बदलाव हैज़ टू कम फ्रॉम अ ग्रास रूट लेवल, आपको नीचे से ऊपर बदलाव लाना पड़ेगा, लोगों के सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। एक अक्सर देखा जाता है बॉलीवुड में, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी सलमान जिस तरीके से बीइंग ह्यूमन चला रहे हैं, तो काफ़ी हल्ला होता है उनकी चीज़ों का, या वॉच लॉन्च हुई ऐसा कुछ। आप इतने साल से एक एनजीओ चला रहे हैं, लेकिन उसका आपने कभी इस तरह की पब्लिसिटी या उस तरह उसको कभी कैश करने की कोशिश नहीं की? हर एक इंसान का अपना तरीका होता है, एंड मैं तो सोचता हूँ कि जितना लोग करें और जितने भी करें अच्छा है, सभी को करना चाहिए, एवरीबडी शुड डू इट। एक स्टार का इतना पावर होता है, इतनी रीच होती है, जितने ज़्यादा लोग जुड़ें, जितने ज़्यादा लोग अपने तरीके से करें, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग, करना चाहिए।
विवेक, आप अपने बेटे के साथ रहते हैं, किस तरीके से, कितना टाइम मिलता है आपको उसके साथ स्पेंड करने का? कोशिश करता हूँ मैं आजकल ज़्यादा समय निकालने की, क्योंकि पता ही नहीं चला 8 महीने का हो गया। वॉकर में आजकल चलने लग गया है, इधर उधर भागने लग गया है, तो पता ही नहीं चला कब ये सब हुआ। ग्रैंड मस्ती के बाद क्रिश की प्रमोशन, इस पूरे मैडनेस में जो अहम चीज़ें हैं वो कभी कभी रह जाती हैं, तो उसके लिए थोड़ा समय निकालना मैंने शुरू किया है। आई लिमिट माई डे एंड आई ट्राई टू गो बैक होम इन द इवनिंग, ताकि शाम को 6 साढ़े 6 बजे अगर मैं घर पहुंचूं तो उसको नहला सकता हूं, उसके साथ छत पे जाके खेल सकता हूं, बातें कर सकता हूं। तो वी लाइक टू डू स्मॉल लिटिल थिंग्स टुगेदर एंड आई ट्राई टू कीप क्रिएटिंग दैट टाइम फॉर स्पेशल टाइम फॉर विवान एंड मी। मेरे क्रिश को लेकर काफ़ी सारी क्यूरियोसिटीज़ हैं, लेकिन कुछ इस तरीके खास प्रमोशंस नहीं देखने को मिल पा रहे हैं कि डिफरेंट प्रमोशन हो, क्यों ऐसा? आई थिंक मार्केटिंग टीम अब लॉन्च कर रही है बहुत सारे प्रमोशन कैंपेन्स। अब बच्चों के लिए खासकर क्रिश के लिए वो जो कॉमिक बुक सीरीज़ हो रही हैं एंड मर्चेंडाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग लॉन्च हुआ है। बहुत सारी चीज़ें अब आप देखेंगे फ्रॉम नाउ टिल द रिलीज टिल 1st of November. Festive time, how do you plan to celebrate Diwali with your family? This is going to be the most special Diwali for us because it's the first Diwali for both Vivan and my nephew Arjun, जिसका भी 3 दिन पहले ही मुंडन हुआ, तो they're both just 2 months apart. So I think it's going to be a very very special Diwali for us and we're looking forward to having a very family affair. विवेक, अब तक क्रिश के चाहे छोटे प्रमोशन हुए, लेकिन 4 प्रमोशन हुए, लेकिन वहाँ कोई भी स्टार कास्ट के सिवा ऋतिक के वहाँ पे नहीं दिखाई पड़ी। अभी एक्चुअली कल जो प्रोमोज लॉन्च हुए हैं उसमें एक्चुअली कल मेरे कैरेक्टर काल के प्रोमोज लॉन्च हुए हैं। 2 प्रोमोज वेंट ऑन एयर येस्टरडे एंड दे वेंट ऑन वायरल येस्टरडे, तो उसका बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स भी आया है। आई थिंक दे आर इंट्रोड्यूसिंग एक पहलू को खोल रहे हैं, सो आई थिंक दे हैव अ मार्केटिंग प्लान एंड अ स्ट्रैटेजी एंड दे आर डूइंग अ गुड जॉब ऑफ इट। क्रिश रिलीज को है, कितनी एक्साइटमेंट है, कितनी नर्वसनेस है, क्योंकि दिस विल बी द फर्स्ट टाइम। This will be the first time you'll be playing a negative role in a superhero film. तो कितनी एक्साइटमेंट है और कितनी नर्वसनेस है, क्योंकि फर्स्ट को रिलीज हो रही है, अभी कुछ ही दिन बाकी है फिल्म को रिलीज को। और हमने सुना है कि आप प्रिंस की सीक्वल भी कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। अभी फिलहाल आई एम फोकसिंग ओनली ऑन क्रिश। आई एम वेटिंग फॉर द फिल्म टू रिलीज एंड वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज सुपर विलन प्ले करने का पहला मौका है। सुपर हीरो हम देख चुके हैं, अब सुपर विलन दर्शाने का एक बहुत सुनहरा मौका है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। पीपल हु हैव सीन द फिल्म हैव वेरी पॉजिटिव थिंग्स टू से, सो टच वुड, आई एम होपिंग सब अच्छा हो जाए यार। It's been a good month for me. Been a good time for me with the release of Grand Masti, and now hopefully the golden run continues with Krish. हमने यहाँ तक सुना है कि जो शेर डिले हो गई थी अब रिलीज होने वाली है, एंड संजू बाबा इज ऑल्सो ऑन अ फोलो लीव, सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? फिंगर्स क्रॉस्ड यार, बहुत मेहनत की है, खासकर बाबा भाई ने पिक्चर पे बहुत मेहनत की है। अष्टविनायक इज अ गुड प्रोडक्शन हाउस, सोहम इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अगर फिल्म कंप्लीट हो जाती है और रिलीज हो जाती है, आई एम मोस्ट हैप्पी है, विल बी फैबुलस फॉर एवरीबॉडी हुज वर्क सो हार्ड ऑन इट। तो फ्रेंड्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नथिंग राइट नाउ। Vivek, what's more fun, good guy, bad guy? I think generally I think it's the rule, bad boys have more fun. Thank you guys. आप विश करना है, बोलो सभी व्यूअर्स को रावी की तरफ से हैप्पी दिवाली बोलोगे? साथ में बोले हम लोग, साथ में बोलो हम लोग। सभी व्यूअर्स को रावी की तरफ से हैप्पी दिवाली। रेडी? सभी व्यूअर्स को रावी की तरफ से हैप्पी दिवाली। अभी मेरी तरफ से कौन बोलेगा? हाँ? नहीं बोलो मेरी तरफ से। अच्छा, मैंने तो आपकी तरफ से बोल दिया, चलो हम साथ में बोलते हैं। सभी व्यूअर्स को रावी और विवेक की तरफ से हैप्पी दिवाली। अच्छी तरह से तो बोलो, ये क्या है? जोर से हैप्पी दिवाली। हाँ, हैप्पी दिवाली। थैंक यू गाइस। थैंक यू गाइस, सी यू। आमिर थोड़ा जगह आमिर सर इसको घर लेके जा रहा हूँ मैं रावी, इसको घर लेके जा रहा हूँ मैं रावी। अरे मुझे शूट पर जाना। ओह माय गॉड, चलो फिर तो मैं घर नहीं लेके जा सकता।
लगता है शूट पे जाना पड़ेगा। पे जाना है। चलिए बाय। आ जाइए आपको भूख लग Bye रही है guys, ना? see you। Okay, बड़ा वाला